हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में वॉक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। मतलब एक महिला यदि प्रेग्नेंट है तो जब वो वॉक करती है मतलब टहलती है तो उसे क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि हम फायदे जानकर ही उसे स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से फायदे होते हैं जब एक महिला वॉक करती है। तो सबसे पहला है ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। जब एक प्रेग्नेंट वुमन वॉक करती है रेगुलर बेसिस पर तो क्या होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और उसके लंग्स पर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे कि क्या होता है, उसे अच्छा बेटर फील होता है। सो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से जो बेबी है उस तक भी प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है और किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट है लगातार बढ़ रहे वजन में कमी। यदि एक महिला नियमित तौर पर रेगुलर बेसिस पर वॉक करती है, स्पेशली यदि वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होता है, उसका यदि एक्स्ट्रा वेट ओवर वेट हो रहा है तो ऐसी महिलाओं को वेट नियंत्रित करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो कब्ज और पेट दर्द, इससे छुटकारा मिलता है, कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। यदि नियमित तौर पर डेली बेसिस पर यदि कोई महिला वॉक करती है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन, तो क्या होता है, उसे जो उसका जो लगातार पेन होता है, कमर दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है, वो धीरे धीरे इसकी वजह से कम होने लगता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को स्पेशली डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो वॉक करे, चाहे वो सुबह चले जाए या फिर शाम को चले जाए। नेक्स्ट है कि सोशली एक्टिव रहने से क्या होता है, वो बहुत सारे लोगों से मिलती है, बाहर निकलती है तो उसकी उदासी कम होती है। वो कई लोगों से, अपने फ्रेंड्स से अपनी बातें शेयर करती है, उनकी बातें सुनती है। तो ऐसी चीजें जब वो करती है तो उसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो खुश रहने में और तनाव मुक्त रहने में उसे मदद मिलती है। नेक्स्ट है, यदि एक प्रेग्नेंट वुमन रेगुलर बेसिस पर रोज वॉक करती है 30 मिनट की वॉक, जिसकी वजह से क्या होता है, उसे तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है और उदासी भी चली जाती है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से महिला तनावपूर्ण और उदासीन हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपना जो लाइफ है उसमें हमेशा ट्रबल रहता है। तो जब वो वॉक करती है तो उससे क्या होता है कि उसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसे हैप्पी रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, टेंशन फ्री रहती है। वॉक करने से टेंशन भी कम हो जाती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर से सलाह देते हैं कि उन्हें वॉक करना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक प्रेग्नेंट महिला जब वो सोशली एक्टिव रहती है, बाहर निकलती है, अपनी बातें शेयर करती है, तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने के कारण उसे अच्छा फील होता है। बॉडी एक्टिव रहती है। यदि महिला वॉक करती है डेली बेसिस पर तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वो हेल्दी रहती है और उसकी बॉडी भी एक्टिव रहती है। एक जगह बैठे रहने से बेटर है कि वो थोड़ी देर बाहर घूम करके आए, टहल कर आए, जिससे उसे अच्छा भी लगेगा और उसका बेबी भी अच्छा फील करेगा। नेक्स्ट है कि एक प्रेग्नेंट महिला यदि डेली बेसिस पर वॉकिंग को अपनाती है तो क्या होता है, उसे कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। प्रेगनेंसी में अक्सर कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है और पैरों में दर्द, कमर दर्द बना रहता है। यदि वो एक नॉर्मल रूटीन में जाएगी, यदि वॉक को अपनाएगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो इन चीजों से काफी हद तक दूर हो पाएगी। हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल ही वॉक को अपनी लाइफ में अपनाना है, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो हमें वॉक करते समय बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट महिला यदि वॉक को अपना रही है, वॉक करती है, तो कुछ सावधानियां उसे बरतनी चाहिए। ऐसी सावधानियां कौन सी हैं? पहला है कि एक कंफर्टेबल शूज पहने, कंफर्टेबल जूते पहने। ऐसा नहीं है बिल्कुल टाइट शूज आपने पहन लिए हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और नेक्स्ट है, आपको अच्छे फिट मतलब ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़ों को चूज करना है जो कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं पहनना है, हेवी क्लोथ्स का चूज नहीं करना है, हेवी क्लोथ्स आपको नहीं पहनने हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल आप वियर करें, चाहे वो शूज हो चाहे वो आपके क्लोथ्स हो, इन्हें लेकर आप बिल्कुल चूजी रहें और बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप अच्छा महसूस करती हो। नेक्स्ट है कि हाइड्रेटेड रहें। आप जब भी वॉक के लिए निकले अपने साथ में एक पानी की बोतल लेकर के निकलें और हाइड्रेशन बना करके रखें। समय समय पर पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन का आप शिकार न हो। नेक्स्ट है, किसी भी एक व्यक्ति को अपने साथ में रखें
यदि आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो ये असुरक्षित है अकेले घूमना, तो घर के किसी मेंबर या अपनी फ्रेंड्स को साथ में लेकर के निकलें। नेक्स्ट है धूप में ना घूमें। यदि एक्सट्रीम धूप पड़ रही है, एक्स्ट्रा धूप है, तो आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। आपको शाम के टाइम या सुबह के टाइम पर ही वॉक करनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि आपको अनकंफर्टेबल है, एक साथ आपको लंबी वॉक नहीं करनी है, आपको शॉर्ट जगह पर रुकना भी है, आप बैठ सकती हैं। तो अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो एक लंबी वॉक के बदले आप शॉर्ट वॉक लेना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। अगर आप थक चुकी हैं तो आप बैठकर आराम भी कर सकती हैं। यदि आपको असहज महसूस हो रहा है वॉक करने में, जैसे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, थकान लग रही है, तो फिर आप बिल्कुल भी अवॉइड करें वॉक को। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्या चीज की कमी आ रही है उनसे पूछें और उनकी सलाह लें, उनकी एडवाइस लें, उसके बाद ही आप वॉक करना स्टार्ट करें। उसके बाद है कि आप खाली पेट न घूमें। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में आप वॉक करने वाली हैं, तो आप जब भी घर से बाहर निकलें उसके 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ खा के अवश्य निकलें। सो आई होप, और आपको ये चीजें रखनी है सावधानियां। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।